हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुंभ लग्न में शनिदेव चतुर्थ भाव में क्या प्रभाव देंगे इसको देखेंगे। जब भी हम एनालिसिस करते हैं पहले हम भाव देखते हैं जो कि 30 डिग्री का होता है। उसके बाद ज्यादा सूक्ष्मता में जाके भाव को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नक्षत्र और डिग्री वाइज, ताकि हमें एग्जैक्ट उपाय मिल सके। तो ये मैं पूरा कवर करूंगा और साथ ही साथ आपको मैं उपाय बताता जाऊंगा वीडियो में। तो शनिदेव कुंभ लग्न की कुंडली में लग्नेश होते हैं और 12वें भाव के मालिक भी होते हैं, तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकते हैं। तो पहले हमें मोटा मोटा इंडिकेशंस पता होनी चाहिए। जैसे कि एक डॉक्टर हमसे इंडिकेशन पूछता है तो 3 अच्छी और 3 खराब इंडिकेशन मैं आपको बताऊंगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शनिदेव अच्छे हैं या नहीं। यदि शनिदेव अच्छे हैं तो व्यक्ति हकीम या डॉक्टर हो सकता है, नहीं तो मेडिकल की नॉलेज होगी उसको, और हाथ में एक हुनर होगा कि कोई बीमार हो गया तो उसको दवाई दी तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति लोहा और लकड़ी के काम से पैसा कमाता है। मगर अगर वो तेल के काम करे तब संतान के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, खास करके पुत्र प्राप्ति होने में दिक्कत हो सकती है, या अगर हो गई तो पुत्रों से बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई कठिनाई आती है, जैसे पैसे की कमी हो गई, तो चाचा वगैरह आके इनको मदद करेंगे। अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं शनि के, तो जैसे ही ये व्यक्ति अपना मकान बनाना शुरू करेगा, इसकी माता या मामा को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसको प्रेम संबंधों से भी कठिनाई आ सकती है, और ऐसे व्यक्ति का रात को दूध पीने से तबीयत खराब हो सकती है। तो ये 3 अच्छे और 3 बुरे हमें इससे मैच करना चाहिए। अब यहाँ चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव के मालिक होते हैं। तो चंद्रमा हमारी माता को दिखाते हैं, माता मतलब दूध और मामा को भी। चौथा भाव हमको माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन दिखाता है। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी यानी कि मकान, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें हम रहते हैं, वो और शनिदेव भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो चंद्रमा को हमको कुंडली में देखना चाहिए पहले। अगर चंद्रमा दूसरे या तीसरे भाव में हुए तो बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत होगी, ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सुख मिलेगा और गृहस्थी सुख उसको पूरा मिलेगा। एक प्रिकॉशन दी गई है, अगर चंद्रमा पहले, तीसरे, पांचवें या सातवें भाव में हुए तो बहुत ज्यादा ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, जैसे कोल्ड जूसेस, आइसक्रीम वगैरह, उससे तबीयत खराब हो सकती है। और अगर चंद्रमा शनिदेव के साथ ही हुए चौथे भाव में, या बिल्कुल इनके सामने 10वें भाव में, इनकी 7वीं दृष्टि में, उस केस में माता को प्रॉब्लम आती है, माता दुखी रह सकती हैं और व्यक्ति को भी धन दौलत की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद हम ज्यादा सूक्ष्मता में चलते हैं कि शनिदेव की दशांतर दशा में क्या होगा, और इनको डिग्री वाइज हम ब्रेक करते हैं। अब शनिदेव चौथे भाव में बैठे हैं, ये भाव अच्छा होता है, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, इन सब के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। और लग्नेश भी होते हैं, 12वें भाव के मालिक भी होते हैं। अगर लगन खाली है और 12वें भाव में कोई और ग्रह है तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। व्यक्ति अपनी माता के साथ अटैच्ड हो सकता है, गाड़ी, प्रॉपर्टी इत्यादि का शौक होगा उसको काफी। अगर 12वां भाव खाली है और लग्न में कोई और ग्रह बैठा है, इस केस में व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है। मगर अगर वो विदेश नहीं जा रहा, तब उसके खर्चे बढ़ सकते हैं, कोई लोन ईएमआई वापस करना हो सकता है, और खर्चे गाड़ी और प्रॉपर्टी के ऊपर, माता के ऊपर इत्यादि ज्यादा हो सकते हैं। अगर लगन भी खाली है और 12वां भाव भी खाली है, इस केस में ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को हमेशा लगता है कि वो जो भी प्रयत्न कर रहा है वो सफल नहीं हो रहे हैं, और उसके मन में एक तरह का वहम आ जाता है कि मैं अलग अलग ज्योतिषियों के पास जाऊं, 50 ज्योतिषियों के पास जाऊं, 100 तरह के उपाय कर लूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मगर उससे उनको ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि वो साइंटिफिक एनालिसिस इसका नहीं कर रहे हैं। मगर इसमें एक एडवांटेज होती है कि ये व्यक्ति की विदेश सेटलमेंट करा सकता है, विदेश यात्रा होने के साथ ही। तो ये शनि के इफेक्ट अच्छे या बुरे, ये 12वें भाव पे डिपेंड करता है काफी हद तक। इसके बाद और ज्यादा सूक्ष्मता में जाके इनको हम डिग्री वाइज ब्रेक करते हैं। अगर शनि की डिग्री 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तब हमने कुंडली में सूर्य को देखना। सूर्य का प्रभाव आएगा ऐसी दशा अंतर दशा में जहां भी सूर्य बैठे होंगे वहां का। अब ये 7वें भाव के मालिक होते हैं सूर्य। अगर 7वां भाव खाली है या सूर्य वहां बैठे हुए हैं, उस केस में इस दशा अंतर दशा में व्यक्ति का विवाह होगा, उसकी दूसरी संतान हो सकती है, और वो बिजनेस कर सकता है। अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं इन सब पे, तो वो सूर्य की वजह से होंगे। सूर्य के उपाय किए जाएंगे, यानी कि सूर्य देव को सुबह उठ के जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा का पाठ करना,
पिता पिता तुल्य व्यक्तियों की सेवा करना, सम्मान करना, उनसे आशीर्वाद लेना। यदि शनिदेव की डिग्री 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुई, तब इन पर चंद्रमा का प्रभाव आएगा इस दशांतर दशा में। तो चंद्रमा को देख लेना चाहिए कि वो कहां पर है, वहां का आएगा। साथ में चंद्रमा छठे भाव के मालिक होते हैं। अब जो सूर्य वाला बिजनेस कर रहा था, चंद्रमा वाला नौकरी करेगा इस दशांतर दशा में, या फिर वो लोन लेगा, या फिर छठा भाव रोग ऋण शत्रु कोर्ट केस दुर्घटना मुकदमा इन सब चीजों का भी होता है। तो खराब अगर असर आ रहे हैं तो व्यक्ति को कोर्ट केसेस हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है। और अगर ये खराब के इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उस केस में चंद्रमा के उपाय यानी कि शिव जी की पूजा, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण 108 बार करिए, माता माता तुल्य स्त्रियों की सेवा सम्मान करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और घोड़े को आप चने खिलाइए। यदि शनिदेव 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है, उस केस में मंगल देव का असर आएगा इनके ऊपर। तो मंगल देव को पहले देखिए कुंडली में कहां पर है। मंगल देव तीसरे और 10वें भाव के मालिक होते हैं। अगर 10वां भाव खाली हुआ या मंगल देव वहां बैठे हैं और तीसरे में कोई और ग्रह बैठा है, उस केस में व्यक्ति को इस दशांतर दशा में प्रमोशन मिलेगी, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिलने के चांस हो जाते हैं। अगर तीसरा भाव खाली है या मंगल वहां बैठे हैं और 10वें भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं होंगी, गाड़ी और प्रॉपर्टी व्यक्ति बेचेगा और खरीद भी सकता है इस दशांतर दशा में। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, माता और घर से दूर भी जा सकता है ऐसा व्यक्ति। विदेश यात्रा के चांस भी बढ़ जाते हैं। व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशन इत्यादि में हो सकता है। अगर तीसरा और 10वां दोनों भाव खाली हुए या किसी एक में मंगल बैठे हैं और दूसरा खाली है, उस केस में दोनों के असर आएंगे। और जो एडिशनल असर आएंगे कि ये व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा अपनी प्रमोशन के लिए और एप्लीकेशन इत्यादि लिखेगा अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग, वो सब ज्यादा हो जाएगा, पेपर वर्क करना ज्यादा हो जाएगा इस दशांतर दशा के अंदर। यहाँ अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं, क्योंकि अगर मंगल खराब है कुंडली में, तो मंगल देव के उपाय किए जाएंगे, यानी कि हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड का पाठ करना, या फिर गरीब लोगों को मीठा भोजन दान करना। तो ये ओवरऑल शनि के इफेक्ट थे। अब शनि के उपाय क्या किए जाएंगे इस कंडीशन में? पहली सावधानी होती है कि रात के समय मकान बनाना शुरू नहीं करना है, उससे बाद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उपाय में मछली, कौआ, भैंस, मजदूर इनकी पालना करिए या इनको खाने पीने को कुछ आप देते रहिए। और अगर पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में चंद्रमा को ताकतवर करिए, यानी कि कुएं के अंदर 1-2 चम्मच दूध गिराते रहिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।